तो ये कहानी शुरू होती है और हम जेल के अंदर एक मुजरिम को देखते हैं। उसने एक मर्डर किया था और इस टाइम उसके सामने इन्वेस्टिगेशन के लिए एक ऑफिसर बैठा था। ये ऑफिसर उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय उसे कहता है, तुमने एक आदमी को मारा है और तुम इस टाइम मेरे सामने बहुत कॉन्फिडेंटली बैठे हो। इसका मतलब है तुम मेरे लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सजा खत्म करवा सकता हूँ। इसके लिए बस तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। इस ऑफिसर का नाम था फिट्जरॉय और वो एक CIA एजेंट था जिसे अपने सीक्रेट सियारा मिशंस के लिए कुछ एजेंट्स चाहिए थे। उसके सामने बैठा हुआ ये मुजरिम उसकी बात मान लेता है और ऐसे उसकी सारी सजा खत्म करके वो खुद भी CIA को ज्वाइन कर लेता है, जहाँ CIA में उसका नाम होना था सियारा 6। इस वाक़ये को 18 साल गुजर जाते हैं और बैंकॉक के एक क्लब के अंदर हम सियारा 6 को देखते हैं। मेलिंडा नामी CIA एजेंट यहाँ पर उसे एक टॉय गन देती है जो उसके लिए एक सिग्नल था। इस गन को लेकर वो एक खास रूम में जाता है और इसी टॉय गन में लगी हुई एक की के जरिए कैबिन खोल के वहाँ से एक बड़ी गन ले लेता है, जिसके जरिए वो यहाँ अपना मिशन पूरा कर सकता था, एक ऐसे आदमी को मारने का जो CIA की सीक्रेट इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों को लीक कर रहा था। सियारा 6 और मेलिंडा को कंट्रोल ऑफिस में कारमाइकल लीड कर रहा था, जो अब सियारा 6 को ऑर्डर देता है उस आदमी को मारने का। लेकिन जब सियारा 6 अपनी गन पॉइंट करता है उस आदमी को मारने के लिए, उसके सामने कोई और आ जाता है। वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा भी था। गोली किसी को भी लग सकती थी। ऑर्डर्स के मुताबिक उसे मिशन छुपके ही पूरा करना था, लेकिन वो ऑर्डर्स को नहीं मानता और क्लब में सबके सामने चला जाता है। उसके हाथ में बड़ी सी गन और ट्रैंकुलाइजर था, जिससे वो अपने टारगेट के बहुत सारे गार्ड्स को बेहोश कर चुका था। एक एक को बेहोश होता देख यहाँ पर हड़बड़ी हो जाती है और एक फाइट सीक्वेंस शुरू हो जाता है। इस सारी लड़ाई में मिरांडा भी उसका साथ देती है, लेकिन अफसोस कि उनका टारगेट उनके हाथ से निकल जाता है। सियारा 6 सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसका पीछा करता है और कुछ ही देर में अब उसका टारगेट उसके सामने भी था, जहाँ वो सियारा 6 से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम सियारा 6 हो, एक CIA के एजेंट। मैं भी CIA का ही एक पुराना एजेंट हूँ, सियारा 4, और इसीलिए मुझे मरवाया जा रहा है। सियारा 6 को उसकी बातों पे यकीन नहीं था। ये लोग यहाँ लड़ने लग जाते हैं और लड़ाई के आखिर में सियारा 6 उसे स्टैब करने में कामयाब भी हो जाता है। मरने से पहले सियारा 4 सियारा 6 को अपना लॉकेट पकड़ा कर जाता है और कहता है, तुम जिसके काम कर रही हो असल में वही गद्दार है और इसमें उनके खिलाफ सबूत भी है। इतनी देर में यहाँ पर मिरांडा भी आ जाती है, जो सियारा 6 से कहती है कि मुझे खबर मिली है इस आदमी के पास हमारे डिपार्टमेंट की कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, क्या तुम्हें उसके पास ऐसा कुछ मिला? सियारा 6 उसे ना में जवाब देता है। मिरांडा खुद उसकी तलाशी लेती है तो उसे कुछ नहीं मिला था। हेडक्वार्टर में बैठा कारमाइकल इन दोनों से ही सबूत के बारे में सवाल करता है, लेकिन दोनों के ही ना में जवाब देने पे वो समझ गया कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर सियारा 6 भी फिट्जरॉय को कॉल करता है। उसका पुराना बॉस जो कि अब रिटायर हो चुका था, वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कारमाइकल करप्ट है और मेरे पास उसके खिलाफ सबूत भी है। मैं यहाँ बैंकॉक में रहकर उसके खिलाफ कुछ और सबूत इकट्ठे करना चाहता हूँ, जिसके लिए फिट्जरॉय उसकी मदद को मान जाता है, क्योंकि फिट्जरॉय की बैंकॉक में बहुत पावर थी। बहुत सी उसकी सीक्रेट प्लेसेस भी थी बैंकॉक में, जहाँ अब उसने सियारा 6 से कहा कि अगले दिन तुम्हें कुछ लोग यहाँ से एक सीक्रेट जगह पे ले जाएंगे, जहाँ रहकर तुम अपना काम कर सकते हो। सीन कट होकर हम CIA के हेडक्वार्टर में देखते हैं कि कारमाइकल और उसकी असिस्टेंट बाथरूम में छुपके से बात कर रही है। वो जान गए थे कि उनके खिलाफ सबूत अब सियारा 6 के हाथ लग गए थे और अपने आप को बचाने के लिए ये लोग अब सियारा 6 को मरवाने का प्लान करते हैं, वो भी एक बाउंटी हंटर के हाथों। इस बाउंटी हंटर का नाम था लॉयड, जिसे ये लोग बताते हैं कि तुम्हारा मिशन है सियारा 6 को मारने का। आजकल वो तुम्हें बैंकॉक में मिलेगा, उसके पीछे फिट्जरॉय का हाथ भी है। ध्यान रहे, इससे पहले कि वो फिट्जरॉय की किसी खुफिया जगह पर छुप जाए, तुमने उसे ढूंढ कर मार देना है। यहाँ तो अब सब कुछ लॉयड के हाथ में था। उसका मिशन था किसी भी तरह सियारा का पता चला कर उसे मरवा देना, जिसके लिए वो फिट्जरॉय की बेटी को किडनैप करवा लेता है और जाकर फिट्जरॉय से कहता है, तुम्हारी बेटी सही सलामत तुम्हारे पास होगी अगर तुम मुझे सियारा 6 का पता दे दो। तो यहाँ सियारा 6 जो फिट्जरॉय की बताई हुई एक सीक्रेट प्लेस पे पहुंचा था, उसे फिट्जरॉय के लोग एक प्राइवेट जेट में बिठाकर एक खुफिया जगह ले जाने वाले थे, लेकिन जहाज के अंदर ही फिट्जरॉय अपने आदमियों को हुक्म देता है सियारा 6 को मारने का, क्योंकि अब लॉयड ने उसकी बेटी को किडनैप करके उसे ब्लैकमेल जो कर दिया था। ऐसे में प्लेन के अंदर मौजूद चारों लोग जो पहले सियारा 6 को रेस्क्यू कर रहे थे, वही उसके जान के दुश्मन बन जाते हैं और उससे लड़ने लग जाते हैं। सियारा 6 भी अपनी जान बचाने के लिए उनसे लड़ता है और इस लड़ाई में ये लोग प्लेन को ही डैमेज कर डालते हैं। प्लेन के दोनों इंजन्स अब फारिग हो चुके थे। ये सब लोग बस मरने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पायलट्स पैराशूट के जरिए यहाँ से नीचे जंप कर देते हैं
और सियारा 6 भी अपनी जान बचाने के लिए चलते प्लेन से जंप कर देता है और पायलट के पैराशूट का सहारा लेते हुए वो किसी तरह नीचे उतरता है। नीचे उतरकर उसने फिट्जरैल्ड को कॉल की और पूछा, आपने मुझे बंदे मारने के लिए भेजे थे या रेस्क्यू करने के लिए? तब फिट्जरैल्ड बताता है कि मैं मजबूर था, लॉर्ड ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। उसकी बेटी का नाम सुनते ही सियारा 6 को भी कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं आज से 2 साल पहले के, जब फिट्जरॉय को एक सीक्रेट मिशन पे जाना था लेकिन कारमाइकल ने उसकी बेटी के लिए सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की थी। ऐसे में फिट्जरॉय और फिट्जरॉय की साथी CIA एजेंट ने सियारा 6 से रिक्वेस्ट की उसकी बेटी का ख्याल रखने के लिए, जहाँ सियारा 6 की उसकी बेटी के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। असल में फिट्जरॉय की बेटी बीमार थी, उसके हार्ट में पेसमेकर लगाया गया था जिसकी वजह से उसे कभी भी इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ता था। एक दिन ऐसे ही जब सियारा 6 उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर गया तो उसे पता चला कि उसके पेसमेकर के अंदर एक ट्रैकर भी लगा है। उसी रात जब ये लोग घर वापस आए तो सियारा 6 ने नोटिस किया कि अचानक से उनके घर के सारे कैमरास बंद हो गए। वो समझ गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और सच में उस टाइम कोई फिट्जरॉय की बेटी के ऊपर हमला करने के लिए आया था, जिसे सियारा 6 ने बहुत ही आराम से हरा दिया था। खैर, अब सीन्स दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि सियारा 6 एक खास जगह से जाकर एक बैग लेता है जिसमें काफी सारे पैसे और वेपन्स थे। उसके अंदर एक एड्रेस भी लिखा हुआ था जहाँ जाने पर उसे एक नकली पासपोर्ट और आइडेंटिटी मिल जाती। जब उस आदमी के घर जाता है तो आदमी सियारा 6 को पहचान चुका था। लॉर्ड ने सियारा 6 को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पे बहुत बड़ा इनाम रखा था, इसलिए सारे दुनिया के बाउंटी हंटर्स अब सियारा 6 को पकड़ने के पीछे लग गए थे। इस आदमी के पास तो खुद सियारा 6 चल गया था, वो ये मौका कैसे हाथ से जाने देता। वो पिक्चर लेने के लिए सियारा 6 को एक स्पेसिफिक जगह पे खड़ा करता है, जो जगह असल में एक ट्रैप थी और बटन दबाने पर सियारा 6 नीचे जाकर एक ट्रैप में फंस गया। उसे गुस्सा आया, उसने ऊपर डोर पे शूट भी किया लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वो जानता था कि अभी तक सियारा 6 के यहाँ होने की खबर उसने लॉर्ड को दे दी होगी। सीन कट होकर CIA के हेडक्वार्टर में हम मिरांडा को देखते हैं जिससे कारमाइकल इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, क्योंकि कारमाइकल को शक था कि मिरांडा अब सियारा 6 के साथ बनी हुई है। लेकिन मिरांडा बताती है कि मैं तो सियारा 6 से पहली मर्तबा मिली हूँ, वो भी इस मिशन के दौरान, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ पर मिरांडा की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस टनल के अंदर सियारा 6 अपने बचाव के लिए काम कर रहा था। वो यहाँ कुछ टूल इकट्ठे करता है, अपनी बुलेट्स तोड़कर गन पाउडर निकालता है और यहाँ मौजूद पानी का पाइप तोड़ने लग जाता है। यहाँ कारमाइकल जो अभी तक मिरांडा के पीछे पड़ा हुआ था, उसे भी ये मैसेज मिल जाता है कि सियारा 6 पकड़ा गया है और ये मैसेज सामने बैठी हुई मिरांडा भी उसकी क्लासेस के जरिए पढ़ लेती है। और फिर कारमाइकल के यहाँ से जाने के बाद अपनी भी गाड़ी लेकर मिरांडा यहाँ से निकल जाती है। सियारा 6 के पास अब लॉर्ड भी पहुंच चुका था। आते ही वो लोग यहाँ पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे सियारा 6 को बड़ी ही आसानी से उनके आने का पता चल जाता है। उनके आते ही सियारा 6 यहाँ अपनी बनाई हुई एक डिवाइस ऑन करता है, जिसकी वजह से वहाँ पानी का एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और ऊपर वाला जो दरवाजा बंद था वो भी एक ही सेकंड में खुल गया। और प्रेशर की वजह से यहाँ मौजूद सभी लोग दूर जाकर गिरे। तेजी से सियारा 6 यहाँ से बाहर निकला और यहाँ मौजूद सभी लोगों से लड़ने लगा। उसकी ट्रेनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसने 10-12 लोगों को तो अकेले ही मार दिया था, इससे पहले कि वो लॉर्ड को भी हरा कर यहाँ से भाग जाता। लॉर्ड उसकी आंखों में पेपर स्प्रे कर देता है। अभी वो 6 से कुछ बात ही कर रहा था कि इतने में ही 6 ने एक ग्रेनेड उनके पाँव में फेंक दिया। ये देखते ही लॉर्ड अपनी जान बचाने के लिए दूसरी डायरेक्शन में भागता है, जबकि सियारा खिड़की से जंप कर देता है। वो जख्मी था, वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे दोबारा से लॉर्ड आ गया। उसने गन पॉइंट कर दी और इससे पहले कि वो सियारा 6 को मार देता, अचानक ही वो बेहोश हो गया। सियारा 6 ने देखा कि उसके पीछे मिरांडा खड़ी थी, जिसने अपने ट्रैंकुलाइजर गन से लॉर्ड को बेहोश किया था। वो गन पॉइंट पे लेकर सियारा 6 को अपनी गाड़ी के ट्रंक में बैठने को कहती है और जब उसकी बात नहीं मानता तो वो उसे भी ट्रैंकुलाइजर गन के जरिए बेहोश करके जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा देती है। जब उसे होश आया तो मिरांडा ने उसे बताया, कारमाइकल को लगता है कि मैं तुम्हारे साथ मिली हुई हूँ और जो कुछ भी हो रहा है वो हम दोनों ने मिलकर किया है। तुम्हारी वजह से मैं सस्पेंड हो गई हूँ, मेरी जॉब जा रही है और मुझे अब तुम्हारी जरूरत है अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए और तुम इसमें हर हाल में मेरी मदद करोगे। 6 भी कहता है ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा काम करना होगा। सियारा 4 ने मुझे एक ड्राइव दी थी जिसमें कारमाइकल के खिलाफ सबूत हैं। मुझे पहले ये मार्गरेट तक पहुंचाने हैं और फिर मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। यहाँ लॉर्ड को भी इस चीज की खबर मिली थी कि कोई सीक्रेट पार्सल सियारा 6 ने एक दूसरे शहर भेजा था। उस शहर में कौन रहता था, उससे सियारा 6 का क्या ताल्लुक था, ये सारी बातें वो फिट्जरॉय से पूछता है। फिट्जरॉय पहले तो ये सब बताने से इनकार ही था, लेकिन जब लॉर्ड उसे उसकी बेटी को लेकर ब्लैकमेल करता है तो ना चाहते हुए भी फिट्जरॉय को बताना पड़ा
कि वहाँ उनकी ओल्ड कुलीग एक CIA एजेंट मार्गरेट रहती है। यहाँ मेरिंडा और सियारा सिक्स पहले ही मार्गरेट के घर पहुंच चुके थे। जहाँ जाकर फाइनली इन्होंने वो ड्राइव चेक की जो सियारा सिक्स के पास थी। इसमें कारमाइकल के खिलाफ सारे सबूत थे कि कैसे उसने इलीगली कुछ पॉलिटिशियंस और अपने मतलब के लिए शहर में बॉम्ब लगवाए। अपने आप को पावर में लाने के लिए उसने बुरे लोगों का साथ दिया और साथ ही साथ CIA की पर्सनल इंफॉर्मेशन भी गैंगस्टर्स को दी जो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। ये इंफॉर्मेशन मार्गरेट अपने पास रख लेती है और सियारा सिक्स को एक बुलेट प्रूफ कार की चाबी देती है जिसके जरिए वो यहाँ से भाग सकता था। लेकिन इससे पहले कि ये लोग यहाँ से भाग जाते, मार्गरेट के अपार्टमेंट पे फायरिंग शुरू हो जाती है। ये समझ गए कि यहाँ लॉयड पहुंच चुका है। अब मार्गरेट इन दोनों को यहाँ से भगाने के लिए एक खुफिया रास्ता दिखाती है और खुद यही रुक जाती है और सबका ध्यान भटकाने के लिए। और इससे पहले कि अब एजेंट्स मार्गरेट के अपार्टमेंट के अंदर घुस आते, मार्गरेट पूरे अपार्टमेंट के अंदर गैस खुली छोड़कर इस अपार्टमेंट को ही बम से उड़ा देती है। बाहर हम सियारा सिक्स को देखते हैं जो भागने के चक्कर में अब पुलिस के हाथ लग चुका था। मामला पुलिस की तरफ जा रहा था। ऐसे लॉयड का मिशन तो कम्प्लीट ना होता, इसीलिए लॉयड वहाँ पर अपने लोगों को भेजता है ताकि वो पुलिस के ऊपर भी हमला कर दे। यही चीज सियारा सिक्स की नजरों में भी आ जाती है और वो यहाँ पर एक पुलिस की गन लेकर हवा में शूट कर देता है जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लॉयड के पीछे हुए लोग यहाँ पुलिस को मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इतना खून खराबा देखकर स्क्वाड टीम भी पहुंच जाती है सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और वहाँ FBI के हेडक्वार्टर में जो कारमाइकल की असिस्टेंट इन सब चीजों के ऊपर नजर रखे हुए थी वो भी अब पूरी तरह घबरा चुकी थी। इस सारी लड़ाई के अंदर अभी तक कोई भी सियारा सिक्स को शूट नहीं कर पाया था। सियारा सिक्स को अब अपने पास पड़ी हुई एक गन नजर आती है जिसे वो पाँव के जरिए अपने पास करते हुए यहाँ एक किलर को शूट करके अपने आप को भी आजाद करवा लेता है और एक ही दम से सबकी आंखों से लाइव सिचुएशन को अजीब बिगड़ता देखते हुए लॉयड सियारा सिक्स को मारने पर $10 मिलियन एक्स्ट्रा देने का इनाम रख देता है। यानी यहाँ पर इतने सारे जो किलर्स इन लोगों ने हायर किए हैं उनमें से जो भी सियारा सिक्स को मारेगा उसे $10 मिलियन फौरन दिए जाएंगे और जो पहले इनाम था वो भी दिया जाएगा। ऐसे में सब दोबारा सियारा सिक्स के पीछे पड़ जाते हैं जो कि अब एक ट्रेन के अंदर जा चुका था। यहाँ से सियारा सिक्स पहले अपनी गन के जरिए एक आदमी को शूट करता है लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पीछे और भी लोग हैं। साथ ही साथ 2 लोगों की कार्स भी उसके पीछे पड़ी हुई थी। एक ही टाइम में सियारा सिक्स उनके साथ लड़ता भी है और बाहर आने वाली कार्स के ऊपर शूट करके तो कार्स का आपस में एक्सीडेंट भी करवा देता है। इतनी देर में दिखाया जाता है कि मेरिंडा भी सियारा सिक्स की मदद करने को आ गई थी। अपने आप को बचाने के लिए सियारा सिक्स अब स्ट्रीट से बाहर भी निकल चुका था लेकिन इस मर्तबा जो उसके सामने वैन थी पूरी वेपन से भरी हुई थी उसे मारने के लिए। उसी वैन के ऊपर चढ़ गया लेकिन इससे पहले कि वैन उसे ही मार देती मेरिंडा उस वैन को हिट करते हुए अपनी कार को बैक करके सियारा सिक्स की तरफ लेकर जाती है और सियारा सिक्स उसके ऊपर जंप कर देता है और ऐसे ये दोनों बच निकलते हैं। यहाँ लॉयड अपने भेजे हुए सारे किलर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश में था लेकिन कोई भी उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि सारे तो मारे जा चुके हैं। कारमाइकल के असिस्टेंट ये सारी चीजें देखकर हैरान परेशान थी। उसने अपनी जिंदगी में एक पहला इंसान देखा था जिसको कई 100 किलर्स मिलकर नहीं मार पाए थे। यहाँ मेरिंडा और सियारा सिक्स अब एक हॉस्पिटल में पहुंचे थे जहाँ जाकर सबसे पहले सियारा सिक्स फिट्जरॉय की बेटी का पता चलाता है उसके पेसमेकर के कोड के जरिए। इससे पहले कि वो यहाँ से निकल जाता उसका सामना हो जाता है एक और असैसिन से। ये वो पहला असैसिन था जिससे लड़ते हुए सियारा सिक्स को भी थोड़ी मुश्किल आ रही थी। यहाँ पर एक धमाकेदार फाइट होती है जिसमें कभी सियारा सिक्स पारी पड़ रहा था तो कभी वो असैसिन, लेकिन फिर फाइनली वो असैसिन सियारा सिक्स को स्टैब करते हुए उसके गले से वो लॉकेट लेने में कामयाब हो जाता है जो असल में कारमाइकल को चाहिए था। जिस लॉकेट के अंदर वो ड्राइव थी जिसमें कारमाइकल के खिलाफ सारे सबूत थे। ये लेकर वो असैसिन यहाँ से जाने ही वाला था कि पीछे से उसे पुलिस ने रोक लिया। 1 मिनट के लिए तो वो हाथ खड़े कर लेता है लेकिन फिर अगले ही पल वो पुलिस पे हमला करके यहाँ से निकल जाता है। मौका देखते हुए मेरिंडा और सियारा सिक्स भी वहाँ से निकल कर एक वेटरनरी हॉस्पिटल गए यानी जानवरों के हॉस्पिटल जहाँ सियारा सिक्स ने अभी इस असैसिन के दिए हुए जख्म को सिया। अब वो असैसिन जिसने सियारा सिक्स को स्टैब करके वो सबूत हासिल कर लिए थे उसे लेकर वो लॉयड के पास जाता है जो इस टाइम CIA के हेडक्वार्टर में था और वहाँ कारमाइकल और उसकी असिस्टेंट भी मौजूद थी। यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब सियारा सिक्स जो कारमाइकल और लॉयड के खिलाफ सारे सबूत देख चुका था वो उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। उसे मरवाना उनके लिए जरूरी हो गया है। साथ ही साथ ये लोग मिरांडा और फिट्जरॉय की बेटी को भी मारने की बात करते हैं। जो पीछे खड़ा हुआ वो असैसिन सुन लेता है। वो लॉयड से पूछता है क्या तुम बेकसूर लड़कियों को मारोगे? उसके बात सुनकर लॉयड को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है तुम अपने काम से काम रखो।
अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि एकदम से पूरी बिल्डिंग की लाइट्स चली जाती हैं। बाहर देखने को मिलता है कि मिरांडा ने एक जलते हुए हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ एंटर की थी, जो हाथ में एक बड़ी सी गन पकड़े अब तेजी से बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही थी लोगों को मारने के लिए। ऊपर इसी बिल्डिंग में कारमाइकल ने फिर जो है उसकी बेटी को भी कैद करके रखा हुआ था। गन शूट्स की आवाज सुनते ही वो अपनी बेटी से कहता है तुम बेड के नीचे छुप जाओ। तभी इन्हें आहट हुई कि अब इनके रूम में कोई आने वाला है। ये लोग डर गए, लेकिन तभी इन्होंने देखा कि यहाँ पर सियारा 6 आया था इन्हें बचाने के लिए। वो फिट्जरॉय को भी यहाँ एक गन देता है और तभी उन्हें महसूस होता है कि बाहर कॉरिडोर में कोई है। सियारा 6 3 गोलियां चलाता है और दीवार के पीछे 3 लोग मारे जाते हैं। यहाँ लॉयड जो भी अब गन लिए खड़ा था वो नोटिस करता है कि बाहर मिरांडा ज्यादा कुछ कर नहीं रही, यानी वो इन्हें सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ आई थी और हो सकता है कि अब सियारा 6 ऊपर से फिट्जरॉय और उसकी बेटी को बचा ले गया हो। ये सोचते ही वो जैसे ही फिट्जरॉय के कमरे में पहुंचता है तो उसका शक बिल्कुल सही निकला। सियारा 6 फिट्जरॉय और उसकी बेटी को लेकर वहाँ से निकल चुका था। यहाँ मिरांडा अब एक ग्रेनेड के जरिए इस बिल्डिंग के मेन हेडक्वार्टर को तबाह करने में कामयाब हो जाती है। जबकि ऊपर हम देखते हैं कि सियारा 6 चुपके से फिट्जरॉय और उसकी बेटी को ऊपर के रास्ते से यहाँ से निकालने की कोशिश में था, लेकिन तभी लॉयड के लोगों ने उसे देख लिया और उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिस फायरिंग के नतीजे में फिट्जरॉय जख्मी हो गया। इस टाइम वो आगे चल नहीं सकता था। वो सियारा 6 को कहता है तो मेरी बेटी का ख्याल रखना। ये कहते ही सियारा 6 उसकी बेटी को लेकर वहाँ से निकलने लगा और जाने से पहले उसने फिट्जरॉय को एक ग्रेनेड दे दिया और खुद फिट्जरॉय की बेटी के साथ उसने पानी में जंप कर दी। बिल्डिंग के अंदर अब वो असैसिन जो कारमाइकल के खिलाफ सियारा 6 से सबूत लेकर आया था उसे भी होश आ जाता है। इतने में ही हम देखते हैं कि मिरांडा भी इस बिल्डिंग के अंदर आई है और ये असैसिन उसके ऊपर हमला कर देता है। अब वो मिरांडा को बिल्कुल मारने ही वाला था, लेकिन आखिरी वक्त पे उसने मिरांडा को छोड़ दिया और ये देखकर मिरांडा भी हैरान हो गई। इस टाइम उसके हाथ में कारमाइकल के खिलाफ सबूत था जो उसने मिरांडा के हवाले किए और उससे कहा मैं अब उनके साथ काम नहीं कर सकता, वो लोग हमदर्दी के काबिल नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। ऊपर लॉयड जैसे ही फिट्जरॉय के पास पहुँचता है तो ये देखकर वो हैरान हो गया कि ना तो वहाँ पर सियारा 6 था और ना ही वहाँ पर उसकी बेटी। इससे पहले कि लॉयड उससे कुछ पूछताछ करता, फिट्जरॉय अपने हाथ में पकड़े हुए ग्रेनेड की पिन निकाल देता है और लॉयड अपने आप को बचाने के लिए अपने ही एक आदमी को अपने सामने कर लेता है। इस धमाके की वजह से वो बेहोश तो हुआ था, लेकिन कुछ ही देर में उसे होश भी आ गया और अब वो दोबारा सियारा 6 की तलाश में निकला। यहाँ सियारा 6 फिट्जरॉय की बेटी को एक शिप में छुपाकर खुद सारे मामले को खत्म करने के लिए निकलता है। जहाँ जाते ही उसका सामना हो जाता है लॉयड से। लॉयड ने उसे पकड़ लिया था और वो बस उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसके ऊपर किसी ने फ्लेयर गन से अटैक किया। दूर देखने पे पता चला कि यह अटैक फिट्जरॉय की बेटी ने किया था, जिससे लॉयड डिस्ट्रैक्ट हो गया और 6 को सिचुएशन कंट्रोल करने का टाइम मिल गया। वो यहाँ लॉयड को शूट करता है, जिससे उसकी एक उंगली टूट जाती है। इससे पहले कि अब वो लॉयड को मार देता, लॉयड उसके पीछे फिट्जरॉय की बेटी को दिखता है और उसे बंदी बनाते हुए यहाँ से दूर ले जाता है। ऐसे में 6 उसके ऊपर कोई गन से हमला भी नहीं कर पाया। वो फिट्जरॉय की बेटी को बचाने के लिए वहीं उसके पीछे पीछे गया, जहाँ लॉयड ने उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटिंग के लिए चैलेंज कर दिया। 6 मान गया और उसने शर्त रखी कि पहले तुम इस लड़की को छोड़ दो। ये लड़की 6 को छोड़कर यहाँ से जाने नहीं चाहती थी, लेकिन उसने कहा मैं आऊंगा, तुम जाओ यहाँ से। जाते हुए उसने 6 से कहा जीत के ही आना। उसके जाते ही इन दोनों के दरमियान में फाइट शुरू हो गई। कभी लॉयड तो कभी 6 भारी पड़ रहा था। इन लोगों के लड़ते लड़ते सुबह का सूरज भी उगने लगता है। 6 लॉयड के सर को पटक पटक के फाउंटेन के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से उसका दर्द से बुरा हाल हो गया था, लेकिन हार उसने अभी भी नहीं मानी और उसने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया। टांग पे, कंधे पे कई जगह स्टैब करते हुए वो 6 के पावर को कम करना चाहता था, लेकिन यहाँ 6 एक बड़ी होशियार मूव चलता है और उसी को गर्दन से पकड़ने में कामयाब हो जाता है। इससे पहले कि वो यहाँ पे मर जाता, एक गन शॉट की आवाज आती है और 6 सामने देखता है तो उसके सामने कारमाइकल की असिस्टेंट खड़ी थी, सुजैन, जिसने लॉयड को मार दिया था। वो यहाँ 6 के भी टांग में शूट कर देती है। 6 को समझ नहीं आया था कि सुजैन ने उसकी मदद क्यों की। तब सुजैन उससे कहते हैं यहाँ पे बहुत खून खराबा हो चुका है, यहाँ पुलिस आएगी और इस सारे खून खराबे का इल्जाम किसी को तो लेना पड़ेगा। लॉयड वैसे भी एक अच्छा इंसान नहीं था, एक आदमखोर था, उसे मैंने मार दिया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि ये सारी सिचुएशन संभालने के लिए तुम जेल चले जाओ। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें जेल से बाहर निकलवा लूंगी, क्योंकि इतना टैलेंटेड असैसिन्स बाहर और किलर सदियों में एक बार ही पैदा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि सुजैन के हाथ भी वो ड्राइव लग चुकी थी जो असल में उन्हें चाहिए थी। वो जाकर ये कारमाइकल को दे देती है और कारमाइकल इसे तबाह कर देता है।
सीन कट होकर 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वॉशिंगटन में सियारा 6 को होश आया है। उस टाइम कहाँ है कोई नहीं जानता, लेकिन उसके रूम के बाहर सिक्योरिटी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस टाइम वो फुल निगरानी में है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कारमाइकल, मिरांडा और सुजैन तीनों ही CIA एजेंट्स की इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने बैठे हैं। किस्मत से इन्होंने सिचुएशन ही ऐसे क्रिएट की थी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये तीनों ही बेकसूर निकलते हैं। और जाने से पहले मिरांडा कारमाइकल से कहती है कि अगर फिट्जरॉय की बेटी को कुछ भी हुआ तो याद रखना, ये जो मैंने तुम्हारा साथ दिया है, मैं अपना बयान बदल भी सकती हूँ। अब बाहर आने के बाद कारमाइकल अपनी असिस्टेंट सुजैन से सबसे पहले फिट्जरॉय की बेटी के बारे में पूछता है। वो बताती है कि वो इस टाइम वर्जीनिया में है। जिसके बाद वो सियारा 6 के बारे में पूछता है, जो कि इस टाइम CIA के ही एक सीक्रेट कैबिन में था और इन लोगों के मुताबिक कई दिनों से बेहोश था। सुजैन और कारमाइकल जैसे ही उसे देखने के लिए बेसमेंट के कैबिन में पहुंचते हैं, ये देखकर उनके होश ही उड़ गए कि सियारा 6 अपने बेड पे नहीं था। सीन कट होकर हमें फिट्जरॉय की बेटी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो नोटिस करती है कि उसके रूम की विंडो खुली हुई है। वो जब उसे बंद करने के लिए आगे बढ़ी तो उसे वहाँ पे एक डिस्क मिली जिसपे लिखा था प्ले मी लाउड। वो लड़की उठाकर ये म्यूजिक चला देती है और फिर उसी दौरान उसे फायरिंग की और लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। तंग आकर उसने कानों पे हाथ रख लिया और एकदम से उसका दरवाजा खुला। वो डर गई, लेकिन ये देखकर उसे आराम आया कि सामने सियारा 6 था। भागकर जाके वो उसके गले लग गई और फिर मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया गया कि वो दोनों एक कार में बैठकर इस जगह को छोड़कर कहीं दूर जा रहे थे। और बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो गई।